बाबा साहब को स्मरण करते हुए आपके द्वारा निर्मित संविधान में आपके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए हम लोगों के बीच में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री संतोष जी, ग्राम प्रधान, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अब्दुल रशीद जी, और आपके बहुत ही प्रमुख सहयोगी श्री इमरान जी, प्रदीप मौर्य जी, शिव नारायण जी, शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत बहनें पुष्पा और उमा जी, और इस विद्यालय की माँ की भूमिका में हमारी रसोइयाँ, और इस विद्यालय को स्वच्छ रूप प्रदान करने वाले यहाँ के स्वच्छता कर्मी जी, और इस मंच पर बैठे प्रबुद्ध गण, मुल्तानीपुर के प्रधानाध्यापक जी, हमारे बहुत ही कुशल मार्गदर्शक और साथी डॉक्टर संजय शुक्ल जी, रविंद्र सर जी, और बहुत ही अच्छा विश्लेषण करने वाले हमारे एआरपी टीम के सदस्य मोहम्मद नसीम सर जी। आज हमारे एक एआरपी साथी आशीष खरे जी विशेष परिस्थितियों के कारण उपस्थित नहीं हैं, उनका भी सहयोग रहता है, और बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों के माता और पिता। निश्चित रूप से आपको मैं नमन करता हूँ कि आपके ऐसे होनहार बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर जो कुछ ही मिनटों में ये देखने को और सुनने को मिला, उससे केवल यही बात निकल कर आती है कि परिंदों की उड़ान अभी बाकी है, परिंदों की उड़ान अभी बाकी है। ये आपके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर खामोश रहते हैं वे लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे खामोश रहने वाले और हुनरमंद इस विद्यालय के बहुत ही होनहार शिक्षक, मैं सभी को अपने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। यह मैं अगर ऐसे कहता, केवल साहबगंज आकर जाता और यहाँ देखता और इस बात को कहता, तो ये बात शायद उतनी प्रमाणित नहीं होती। लेकिन जब मैं लक्ष्मणपुर ब्लॉक के 125 स्कूलों का भ्रमण करके साहबगंज आता हूँ, तब मूल्यांकन करता हूँ, आकलन करता हूँ, तुलना करता हूँ, तो फिर से मुझे साहबगंज अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता हुआ नजर आता है। इस मॉडल प्राथमिक विद्यालय साहबगंज के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये प्यारे बच्चे जो आज इस माइक पर बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि मैं शिक्षक होने के पहले शायद मेरी उम्र 21-22 वर्ष की हो गई होगी, मैं कभी माइक पर बोला नहीं था। जब मुझे पहली बार माइक पर बोलने का अवसर मिला तो मेरे हाथ और पैर कांप रहे, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लगभग ऐसा 4-5 बार हुआ, तब कहीं मैं बोलना सीख पाया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे बच्चों के माता पिता को कि जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो अपनी बात को बहुत ही बेबाकी ढंग से, बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने विद्यालय की हकीकत को यहाँ पर बता रहे थे। ऐसे बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना और कामना करना चाहूँगा कि मेरे यदि कुछ अच्छे कर्म हो और उसका अगर कुछ अच्छा पुण्य निकल पाए, तो उस पुण्य का हिस्सा मेरे बच्चों की तरह इन बच्चों पर भी लग जाए और ये होनहार बने और आगे बढ़े, ऐसे विद्यालय से निकल कर ये कह पाए कि मैं साहबगंज का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, मैं वहाँ का छात्र हूँ। बिल्कुल बहुत गर्व होता है। निश्चित रूप से बच्चों, जो आप लोगों ने कहा कि एक दुखद दिन इसलिए लग रहा है कि साहबगंज से बहुत मोह हो गया है। हमारे शिक्षक भी हम देख रहे हैं कि उनको अपनी बातों को पूरी तरह से रखने में उनका गला रुंध गया है। बच्चे भी अपनी बात पूरी तैयारी करके मन में ठाना है कि मैं क्या क्या कह दूं, लेकिन उनका गला आकर यहाँ पर रुंध जाता है केवल इस कारण
कभी भी विदाई का जो शब्द है, हमारी माताएं तो बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं, बहनें जानती हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जिसके साथ इतना दिन का साथ होता है और वह जो कार्यशैली होती है, उस कामों को, उस दिन को याद करके जब ये होता है कि नहीं अब ऐसा समय नहीं रहेगा, अब ये बच्चे उस तरह से नहीं मिलेंगे, तो निश्चित है कि थोड़ा सा कष्ट, हृदय जो है भावुक हो जाता है। हमारे जितने साथी बैठे हैं निश्चित रूप से वो भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, मैं ये बात दावे से कह रहा हूँ। ये क्षण होता है, यही कारण रहा है कि हमारे शिक्षक इन बच्चों को इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से पढ़ाए हैं कि वह सोच रहे हैं कि प्यारे ऐसे बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि हमें छूट जाए, ऐसा न मिले। ऐसे बच्चे बहुत दिन तक हमारे साथ लगे रहते तो बहुत अच्छा होता, परंतु शासन और विधान का जो नियम है कि एक कक्षा के बाद बच्चों को अगली कक्षा में जाना ही है, तो ये निरंतर रहेगा। लेकिन हमारे शिक्षक हम सब निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे, ये बच्चे जहाँ पर जाएं अपनी एक छाप छोड़े, अपना स्थान बनाएं। बहुत बातें हैं बच्चे साहब, बच्चों और अभिभावकों, आप सबके लिए मैं जो बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, शायद साहबगंज के विषय में 1 घंटे कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं कुछ मिनट में कुछ जरूरी बातें जरूर जो साझा करना चाहूँगा, वो मैं उससे साझा करने से अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा, जरूरी है सुनना। देखिए, हम लोग भी प्राथमिक में पढ़े, लेकिन यह एक दौर ऐसा आया कि प्राथमिक विद्यालयों की दशा बहुत वास्तव में अच्छी नहीं रही। बहुत सारे स्कूलों की स्थितियां ठीक नहीं रही। हमारे अभिभावक बहुत मजबूरी में अपने कमाई के, बहुत ही कठिन कमाई के धन को प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ तक कि महंगी महंगी किताबें, महंगी महंगी फीसों में मजबूरी में जाकर देना पड़ा। लेकिन उसी दौर के बीच में हमारे जो नए शिक्षक और हमारे बहुत सारे जो पुराने कर्मठवान प्रधानाध्यापक थे, उनको जब साथ मिला तो उन्होंने परिवर्तन को एक धार दी। हमारे मोहम्मद अब्दुल रशीद सर की मैं प्रशंसा और तारीफ करूंगा कि जब आप यहाँ पर आए थे, हमें जानकारी मिली कि 45 बच्चों का नामांकन यहाँ पर था। आज इस विद्यालय में 300 के ऊपर बच्चों का नामांकन है, एडमिशन की सिफारिश होती है। वास्तव में बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत ये धन्यवाद की बात है। पुनः आप सब तालियां हमारे प्रधानाध्यापक और शिक्षक साथियों के लिए बजाएं। कहना चाहूँगा कि मैं इस विद्यालय में एक दिन भ्रमण पे आया था और बहुत ये बताकर नहीं आया था कि मैं इतने बजे ही आऊँगा। मैं सुबह ठान लिया कि 8:45 बजे पहुँचूँगा, 9 बजे का स्कूल है। प्रायः कई स्कूल हमें नहीं कहना चाहिए कि 9 बजे ताला खुलते हुए नहीं मिलते। 8:45 बजे जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर प्रार्थना की गतिविधि चल रही थी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ गए थे। जो बच्चे थोड़ा बहुत विलम्ब हुए थे, उनको गेट पर रोका गया था। ये मैं एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ। और बिल्कुल यहाँ पर सारे शिक्षक और हमारे इमरान जी अपने कक्षा के शिक्षकों को से एक सिपाही की भांति जो है एकदम ट्रेनिंग पीटी की दे रहे थे। एक एक कक्षा को मॉनिटर करते हुए बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखा रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। कई विद्यालयों में मैं जाता हूँ तो वहाँ के शिक्षक ही कुछ देर में सोचने लगते हैं कि सर जी 15-20 मिनट हो गया है, चले ही जाते तो ज़्यादा अच्छा था, बहुत देर बैठेंगे तो यहाँ की कहीं भूल भूल न जान जाएं और कुछ कहें ना, ऐसा सोचने लगते हैं। मैं यहाँ आया तो आपको वास्तव में बताऊं, मेरा 3.5 घंटा बीत गया। 8:45 बजे से मैं 3.5 घंटे तक यहाँ पर रहा और समय मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद भी मैं अपने मन से, अपने इच्छा से एक जल्दी समझकर जाने का प्रयास किया, अन्यथा पूरा समय ही यहाँ बीत जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं जब बच्चों से मिला, उन बच्चों से जब बातचीत किया, उन बच्चों से हमने ऐसे प्रश्न किए जिनके जवाब किसी एक बच्चे ने नहीं दिया। कई बच्चे से हाथ उठा देते थे कि सर हमसे पूछ लीजिए। शायद ऐसे बच्चे यहाँ पर उपस्थित भी होंगे। मैं आया था कक्षा 5 जो कक्षा थी, बहुत सारे बच्चे, यहाँ तक कि जो टीईटी जैसी टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो परीक्षा होती है, उस लेवल के प्रश्न भी हमने बच्चों से हिंदी भाषा में किए थे। उन प्रश्नों के उत्तर भी इन बच्चों ने दिया था। ऐसा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बार बार जो है ऐसा अपने मन से जो है शुभकामनाएं देता हूँ इन शिक्षकों को। एक बात केवल और कहना चाहूँगा अपने प्यारे बच्चों और अभिभावकों के लिए
और उसके बाद शिक्षकों के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे अभिभावक बहुत सारे, कई तो बहुत अच्छे अभिभावक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि और अभिभावक खराब हैं। उनकी कुछ मजबूरियां होंगी कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए आप सोचिए कि यह सबसे कीमती समय है, जो कि अगर बच्चा विद्यालय समय से नहीं पहुंचा, उसके लिए आप पूरा प्रयास करिए और हमारे अध्यापकों का सहयोग करिए कि बच्चा समय से विद्यालय पहुंचे और अनुपस्थित न हो, उपस्थिति भी रहे। इसमें यह दायित्व आपका है, क्योंकि हमारे साथ शिक्षक 350 बच्चों को प्रतिदिन अगर 50 बच्चे नहीं आए ढूंढेंगे तो वो किन्हीं महत्वपूर्ण बच्चों को जो पढ़ाने में समय खराब होता वो आपके लिए खराब होगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप ऐसा कार्य करिएगा कि हमारे शिक्षकों का जो समय है इन बच्चों को पढ़ाने में खर्च हो जाए, आपके लिए न खराब हो, ऐसा मेरा निवेदन है। और इन बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में यहाँ आने के लिए आप अपने माता पिता से आने के लिए अगर खाना छोड़ना पड़े तो छोड़कर चले आना, लेकिन विद्यालय समय से आना। जिस दिन तुम खाना छोड़कर अपने घर से आओगे, दूसरे दिन हो सकता है कि वह कमी पूरी हो जाए कि नहीं, आज बच्चा लेकिन मेरा भूखा नहीं जाएगा खाना की वजह से और किसी कारण से ऐसा न हो। यह प्रयास हमारे बच्चे जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में MDM की भी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर एक चुनाव आयोजित हुआ था। जैसे ही चुनाव सांसद और विधायक के चयन के लिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से 100% ढंग से मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं नहीं आ पाया था। हमारे साथी आए थे, उन्होंने बताया था, हमने कई इसके रिकॉर्डिंग और प्रसारण भी हमने देखे थे। बिल्कुल देखकर ऐसे लगा, कई ऐसे आज 60-70 साल के लोग भी जब चुनाव में वोट देने जाते हैं तो डरते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं पहले जो बैठा है ये कौन है, यहाँ के बाद जब पर्ची मिलेगी तो जाना कहाँ है, कोई समस्या है तो हम बात किससे करेंगे। यह पूरा डेमो आपने पीठासीन, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, यहाँ तक कि पर्यवेक्षक तक की नियुक्ति करके आपने जो प्रदर्शन किया, यह भूर प्रशंसा के काबिल है। इस तरह का प्रदर्शन पूरे जनपद में, मैं तो समझ रहा हूँ शायद प्रदेश में भी नहीं हुआ होगा। यह साहबगंज विद्यालय वास्तव में मॉडल प्राइमरी साहबगंज विद्यालय की प्रशंसा करने काबिल है। और अपने शिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग ऐसा कर भी रहे हैं कि हम लोगों को अब्दुल कलाम के अंश के रूप में श्री अब्दुल रशीद जी मिले हुए हैं। बहुत ही सरल और सौम्य हमारे प्रधानाध्यापक हैं। मैं आदर्श मानता हूं अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। एक वैज्ञानिक ही नहीं, एक राष्ट्रपति ही नहीं, वो एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। हम लोगों को अब्दुल कलाम बनना है। उनका अंतिम क्षण, मृत्यु का शायद अंतिम सेकंड भी शिक्षण कार्य में करते हुए बीता है। तो हमें सीखना है कि हम लोग सेवानिवृत्त होने का पहले तो सौभाग्य मिले, और मिले तो उस 62 वर्ष का जो आखिरी घंटा हो वो भी बच्चों को शिक्षण कार्य करने में बीत जाए, तो ये हमारे लिए भाग्यशाली होगा। हम लोग ऐसा कार्य करें। हमारा जो है निवेदन हमारे साहबगंज ही नहीं, यद्यप हमारे लक्ष्मणपुर ब्लॉक के सभी शिक्षकों से, क्योंकि यह भी एक विसंगति है। सारे शिक्षक साहबगंज जैसा हो सकता है, कुछ कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे विद्यालय अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और भी अच्छा करने की आवश्यकता है। ऐसा हम लोग करें। यह सब सोचकर हमारी टीम लक्ष्मणपुर ने, हमारे जो अनुभवी साथी हैं डॉक्टर संजीव शुक्ल जी ने, हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारे जो साहबगंज के अध्यापक हैं, हम सब आप सबके परिश्रम के बदले में बहुत कुछ तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक सम्मान ही है जिसे हम सब दे सकते हैं। एक सम्मान करना चाहते हैं। हम अपने तरफ से अब्दुल रशीद सर जी को आमंत्रित करेंगे और हमारे डॉक्टर संजीव सर जी से निवेदन करेंगे कि आप जो है हमारे अब्दुल रशीद सर जी का जो है सम्मान करेंगे आप, कि आप बहुत अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। खड़े हो जाओ सारे बच्चे। हमारे डॉक्टर संजीव सर जी, हमारे प्रधानाध्यापक अब्दुल रशीद सर जी को उत्साहवर्धन स्वरूप जो है कि आप ऐसा ही कार्य करते रहें। एक प्रशस्ति पत्र के साथ में एक छोटी सी भेंट प्रदान करते हुए, और अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे डॉक्टर संजीव सर भी रहे और मोहम्मद नसीम सर आ जाएं
हमारे साथी मोहम्मद इमरान जी आए, आपका भी सम्मान इसी प्रकार से हमारी टीम करना चाहती है। मोहम्मद इमरान खान जी, जिनकी ओजस्वी वाणी हम बच्चों के बीच में कितना उत्साह भरते हैं, आपके लिए शब्द नहीं है, शब्द कम पड़ जाएंगे आपकी प्रशंसा के लिए। और इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे श्री प्रदीप कुमार मौर्य जी, जो कि सहायक अध्यापक है इस विद्यालय में, और रवीन सर भी आ जाए, आप भी रहे साथ में। और यह सम्मान हमारे शिक्षक श्री प्रदीप कुमार मौर्य जी का हमारी आरपी टीम द्वारा देते हुए। इसके बाद हमारे आरपी साथी रहेंगे यहीं पर अभी, और श्री शिव नारायण सरोज जी, आप भी बहुत ही कुशल संचालन कर रहे थे। अभी जैसे ही मैं पहुंचा, आपका भी सम्मान प्रशस्ति पत्र द्वारा और एक छोटी सी भेंट के द्वारा हमारी आरपी टीम द्वारा तालियों से स्वागत करते हुए सभी बच्चे। और इसके बाद श्री शुभम सिंह जी का सम्मान हमारी आरपी टीम करेगी। हमारे शिक्षकों का सम्मान होता हुआ अब पुष्पा मैम है, पुष्पा मैम और हमारे क्रांतिकारी शिक्षिका उमा मैम जी, आपका भी सब लोगों द्वारा सम्मान किया जा रहा है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है, हम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। इससे बड़ा गौरव का पल हम शिक्षकों के लिए नहीं हो सकता। हमारे ARP सर की पूरी टीम, हम लोगों की जो मेहनत की मजदूरी है, आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम चाहेंगे कि संतोष कुमार जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को धार दिया, बहलोलपुर धरती के रामचंद्र जी पूर्व प्रधान के कामों को आगे बढ़ा करके एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाने का प्रयास करने वाले प्रधान संतोष कुमार जी का सम्मान हमारे आरपी सब द्वारा जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। आपने छोटे से प्रोग्राम को बहुत बड़ा कर दिया। हम चाहते हैं एक तस्वीर इस तरीके से कैद हो जाए जो मेरे कमरे में हमेशा टंगी हो, और हमारे ARP सर और हम सारे ग्रुप